हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं हम इनको। इनका यूज सेंटेंस में इसलिए होता है कि हमें टाइम का पता चले कि किस टाइम में कोई काम हो रहा है। अगर आप स्पोकन करना चाहते हैं या राइटिंग करना चाहते हैं तो इनके बिना इम्पॉसिबल है। अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, स्पोकन करना चाहते हैं तो इनका सीखना ज़रूरी है। इनके सीखे बिना हम ना तो राइटिंग कर सकते हैं और ना ही स्पोकन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं डू, डज एंड डिड का कंप्लीट यूज़। हम बेसिक एडवांस दोनों स्ट्रक्चर सीखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि डू कहाँ लगता है, डिड कहाँ लगता है और डज का यूज़ कहाँ होता है, क्योंकि इनके द्वारा ही हम अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करते हैं। यहीं से हम इंग्लिश की दुनिया में कदम रखते हैं और स्पोकन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। डू, डज और डिड इनका दो तरीक़ों से यूज होता है। एक तो मेन वर्ब की तरह होता है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह। मेन वर्ब की तरह यूज होता है और एक होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह इनका यूज होता है। मेन वर्ब की तरह कैसे यूज होता है? जैसे आप सबको पता है, डू मीन्स होता है करना। डू मीन्स होता है करना। इसकी फर्स्ट फॉर्म हुई हमारी डू, सेकंड डिड एंड थर्ड डन। ये तीन यूज होते हैं करने की सेंस में। जो भी काम होगा, जैसे मैं तुम्हारा काम करती हूँ, तो क्या आ जाएगा? आई डू योर वर्क। वह अपना काम करती है, वह अपना काम करती है, तो सी डज हर वर्क। अब यहाँ जो डू है ये मेन वर्ब तरह यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। यहाँ पर डज क्यों आया? क्योंकि सी सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ डज का यूज होता है। आई, वी, यू, दे, यू, दे, यानी कोई भी प्लूरल नंबर होगा उनके साथ हमारा डू का यूज होगा। और ही, सी, इट या कोई भी नेम होगा या सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ हमारा डज का यूज होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है किसके साथ हमारा डू आएगा और किसके साथ हमारा डज आएगा। यदि आपको सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज यूज करना नहीं आया तो आप अच्छे से सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। सब्जेक्ट के अनुसार ही डू और डज का यूज होता है, यानी प्लूरल नंबर होगा तो हम डू लगाएंगे और डज का यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पर सिंगुलर नंबर होगा या ही, सी, इट या कोई भी नाम होगा वहाँ हम डज का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके यूज से ही आप सेंटेंस बना सकेंगे। देखते हैं कैसे। तो ये तो हो गया हमारा डू का फर्स्ट यूज मेन वर्ब की तरह, यानी कि इसके हमारे 5 यूजेज है, वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। मेन वर्ब की तरह हमने यूज सीख लिया। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह कि इसका यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे होता है। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमेशा इसके आधार पर ही सेंटेंस बनते हैं और हम बनाते हैं। एक तो जब डू और डज का यूज होता है, डू, डज, इसका यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह। लेकिन जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में एस और ई एस का यूज होता है, लेकिन डज का या डू का यूज नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल देखते, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ती हूँ, तो इसमें हम क्या करेंगे? आई रीड, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हमारा डू और डज का यूज नहीं होता। अगर मैंने कहा वह पढ़ती है, तो यहाँ आ जाएगा सी रीड्स। यहाँ रीड्स क्यों आया? जब भी सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस का यूज होता है, यानी कि सिंगुलर जब नंबर होगा हमारा एस या ई एस लेगा। ये समझ आए आपको? अगर मैं इसी बात में, एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस में भी डू और डज का यूज होता है। कौन सी कंडीशन होती है? मैंने ये कहा नॉर्मल मैं पढ़ती हूँ, तो मैंने लिखा आई रीड। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि मैं पढ़ती तो हूँ, मैंने आपसे कहा आप पढ़ते नहीं हो, तो आपने कहा नहीं मैं पढ़ती तो हूँ। जब ऐसे सेंटेंस होंगे
जिनको जोर दे के बोला जाएगा, जिनको एम्फेटिक सेंटेंसेस भी कहा जाता है, तो मैं पढ़ती तो हूँ तो आएगा आई डू रीड। काफ़ी यूज होता है, एडवांस स्ट्रक्चर है, इसको आप ज़रूर यूज कीजिएगा, क्योंकि जब आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद डू का यूज होता है और फिर हमारी वर्ब आती है, तो इसका मतलब हो जाता है जोर देके किसी बात को कहा जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, लेकिन आप बोलोगे नहीं मैम हम करते तो हैं, तो क्या लिखोगे आप? वी डू लाइक वीडियो, ऐसे बोलोगे। जब भी हम किसी चीज़ को यानी कि अपनी बात को जोर देके कहेंगे तो उसके लिए हम डू का यूज करेंगे। ऐसी सिचुएशन में हम डू को ही लगाते हैं, डज का यूज नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो डू का यूज करेंगे और डज का यूज नहीं करेंगे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, हमने दो चीज़ें सीखी। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो हमें, यानी कि जब प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं ये देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ, तो मैं क्या है? आई के साथ डू का यूज होता है, तो आई डोंट रीड, या स्टडी भी लगा सकते हो आप। हमेशा प्रेजेंट टेंस में वी वन का ही यूज होता है। ओके, ये ध्यान रखना आपने। मैं नहीं पढ़ती हूँ, अगर हम किसी से क्वेश्चन करें क्या तुम पढ़ती हो, तो क्या आ जाएगा? डू आगे आ जाएगा हमारा, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ती हो। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ, ये हमारा नेगेटिव हुआ, ये हमारा इंटेरोगेटिव हुआ। यानी कि जब भी किसी से क्वेश्चन करेंगे हम तो डू और डज आगे आ जाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा, यानी डू डज सब्जेक्ट V1। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा किसका? इंटेरोगेटिव का। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट डोंट, डजंट और हमारा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव का। ऐसे ही आपने काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाने हैं और बोलना है। अब बात आती है नेगेटिव, जब हमारा डिड का यूज होता है, यहाँ पे हम डिड का यूज किस में करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का यूज करते हैं। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का यूज करते हैं। जैसे जोर देने के लिए हम किसी सेंटेंस को बोलेंगे तो हम, जैसे मैंने कहा कि आप नहीं, तुमने ये काम नहीं किया, तो आप बोलोगे नहीं मैम हमने ये काम किया है। तो जोर दो किसी चीज़ को बोलोगे आप, तो क्या बोलोगे? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, तुमने नहीं पढ़ा, तो मैंने कहा नहीं मैंने पढ़ा है, तो क्या आ जाएगा? आई डिड रीड। यानी कि जब भी हम जोर देके किसी बात को बोलेंगे पास्ट में तो डिड का यूज होगा। ठीक है, जब हम प्रेजेंट में बोलेंगे डू का और डज का यूज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, डू डज और डिड तीनों के साथ ही V1 का यूज होता है। ठीक है, किसमें होता है? जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे हम, उसमें V1 का ही यूज होता है। अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं तो ऐसे यस लगता है प्रेजेंट में। ठीक है, और पास्ट में हम जब पॉजिटिव बनाते हैं यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, काफ़ी बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, अगर मैंने यहाँ कहा ही और मैंने कहा आई, तो इसके साथ और इसके साथ नहीं की फॉर्म में जो भी क्वेश्चन होगा तो हम डू डज के साथ V1 का ही यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे यस का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही पास्ट टेंस में हम डिड के साथ V1 का ही यूज करेंगे, V2 का यूज नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे देखते हैं। ये तो हमने सीखा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हम कैसे इनका यूज करते हैं। एक स्ट्रक्चर और है जो हम काफ़ी यूज करते हैं स्पोकन में, लेकिन आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को वो नहीं पता होगा। वो स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम ये बोलें किसी से कि मैं पढ़ती ही रहती हूँ, यानी कि पढ़ने के सिवाय मैं कोई काम नहीं करती, केवल मैं पढ़ती ही रहती हूँ। जब ऐसे सेंटेंसेस को आपको बनाना होगा तो नथिंग बट का यूज करना होगा। कैसे? आई
डू नथिंग बट रीड या स्टडी। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं खेलती ही रहती हूँ तो आई डू नथिंग बट प्ले। वह बोलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट स्पीक। ऐसे सेंटेंसेस आपको बार बार से बोलने हैं और बनाने हैं। आज की वीडियो में मैं आपको केवल इनका यूज़ करना सिखा रही हूँ। जब प्रैक्टिस सीरीज आएगी तो हम अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम डेली अपनी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं जिसमें हम डू डज का भी यूज़ करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं? जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं। ऑर्डर रिक्वेस्ट के लिए जो भी सेंटेंस बोला जाता है वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं। जैसे मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, देखिएगा। अवश्य आना, जब हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं अवश्य काम करना, तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा डू और V1। तो अवश्य आना, डू कम, ठीक है, ऐसे बनेगा। मैंने कहा कल अवश्य आना, तो क्या आ जाएगा? डेड कम, डेट कम टुमारो, यानी कि कल अवश्य आना। उसके बाद अवश्य पढ़ना, तो क्या आ जाएगा? डू रीड या स्टडी। इसमें डज का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि डज का यूज़ किस लिए नहीं होगा? क्योंकि ये सेंटेंसेज हम सामने वाले से बोलते हैं। सामने वाले से मतलब है यानी कि यू। जब यू से बात करते हैं तो डू का ही यूज होता है, डज का यूज नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में डज का यूज नहीं होगा, डू का यूज ही होगा। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी ज़रूर बोलना, तो क्या आएगा? डू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब ये हमारे डू डज या डिड के 5 यूजेज हमने इस वीडियो में पढ़े। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन समझ आने से या वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अच्छे से मेरे साथ सीख सकें। ईजी भाषा में आसान तरीके से मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।